21 को मसाल जुलूस का कर रहे हैं और 22 तारीख को बंदी है। हम 21 तारीख के मसाल जुलूस और 22 तारीख के संपूर्ण रांची बंद की घोषणा को लेकर ये प्रेस वार्ता रखी गई है। तमाम आदिवासी संगठन ने जो ताकत झोंका है झारखंड बंदी का, वो पूर्ण रूप से तमाम इस झारखंड प्रदेश में रहने वाले तमाम जात धर्म के लोग इस शरण स्थल को बचाने के लिए अपना योगदान दे रहे हैं और पुरजोर यह बंदी सफल होगा। इस तरह से फ्लाईओवर के नाम पे सरना स्थल के ठीक मुख्य द्वार के सामने जो रैंप उतारा गया है, जिससे मेरा जो गेट है वो बिल्कुल ही वहाँ पे बाधित हो गया है, उसको ब्लॉक कर दिया गया है। पहन कर सोए हुए हैं, उसको देखते हुए शर्म आ रहा है हम लोग को कि अबुआ सरकार कहने वाले लोग आज बबुआ सरकार के रूप में दिख रहे हैं। और जिस प्रकार से तमाम आदिवासी मूलवासी भाई बहन, मानिए इस राज्य का तमाम विधायक भ्रष्ट नेताओं का पुतला जलाने का हम लोग फिरालाल में काम किया, उसको भी देखते हुए शर्म नहीं आ रही यहाँ के विधायकों को। और जिस प्रकार से तमाम आदिवासी संगठन ने जो ताकत झोंका है झारखंड बंदी का, वो पूर्ण रूप से तमाम इस झारखंड प्रदेश में रहने वाले तमाम जात धर्म के लोग इस शरण स्थल को बचाने के लिए अपना योगदान दे रहे हैं और पुरजोर यह बंदी सफल होगा। और ये बंदी से भी नहीं चलता है सरकार तो हम लोग तमाम आदिवासी और संगठन के लोग राज्यपाल के दरबार में हम लोग भूख हड़ताल में बैठ जाएंगे जब तक शरण स्थल का मामला नहीं सुलझेगा। आज जिस तरह से हमारा जो आस्था का केंद्र रहा है, बाबा कार्तिक उरांव का जो धरोहर, उनका सोच का जो शरण स्थल, केंद्रीय शरण स्थल, जहां पूरे भारतवर्ष से लोग वहां दर्शन और वहां पे पूजा अर्चना करने आते हैं। रांची के 200 से भी अधिक खोड़ा उस शरण स्थल में माथा टेकते हैं और माँ सरना का वहाँ आशीर्वाद लेते हैं। सरहुल के समय 3 से 4 लाख की जनसंख्या पूरे रांची टाउन में उमड़ती है और वही शरण स्थल को आज अतिक्रमण का षड्यंत्र वहाँ पे दिखता है। जिस तरह से आदिवासी कभी भी किसी विकास का बाधा नहीं रहा है, लेकिन आज जिस तरह से फ्लाईओवर के नाम पे शरण स्थल के ठीक मुख्य द्वार के सामने जो रैंप उतारा गया है, जिससे मेरा जो गेट है वो बिल्कुल ही वहाँ पे बाधित हो गया है, उसको ब्लॉक कर दिया गया है। और हम लोग अपने संगठन के माध्यम से, पूरे समाज के माध्यम से निरंतर राज्य सरकार से हम लोग मांग कर रहे हैं कि इसको अविलंब हटाया जाए। सरहुल 1 अप्रैल को है, उससे पहले उसको हटाया जाए। और हमारा जो आंदोलन है चरणबद्ध तरीके से, पूरे संवैधानिक तरीके से, पूरे लोकतांत्रिक तरीके से हम लोग अपनी मांगों को कर रहे हैं, जो हम लोग मानव श्रृंखला के माध्यम से भी किए। उससे भी अगर हमारी सरकार बात नहीं मानी तो हम लोगों ने शव यात्रा और पुतला दहन का कार्यक्रम किया था, वो भी पूरे शांतिपूर्ण तरीके से। लेकिन भी हमारी मांग पे कोई सरकार संतोषजनक हमारा जवाब नहीं आ रहा है। विधानसभा में भी निरंतर विधायक और मंत्री को द्वारा विधानसभा में बात उठाई गई, लेकिन सरकार की तरफ से आया कि कुछ अच्छा होगा। तो कुछ क्या अच्छा होगा, आज आदिवासी समाज भी पूछता है कि इस शरण स्थल में हम लोग किस तरह से अपना सरहुल शोभा यात्रा लाएंगे। तो इसलिए हम लोग आह्वान किए हैं कि 21 तारीख को हम लोग का जो मसाल जुलूस है, जो आपका जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से लेके आपका अल्बर्ट एक्का चौक तक हमारा मसाल जुलूस है। समय 3 बजे से मसाल जुलूस चालू होगा। और जो हमारा बंदी है दूसरा दिन 22 तारीख को हम लोग संपूर्ण रांची बंद कर रहे हैं। और यहाँ जितने भी हमारे समाज के लोग हैं उनसे भी हम लोग आह्वान करते हैं कि आप अपने हक अधिकार को बचाने के लिए इस बंदी में आएँ और अपनी पारंपरिक वेशभूषा के साथ आएँ। और यह बंदी बिल्कुल लोकतांत्रिक तरीके से शांतिपूर्ण रहेगा। और जो भी मूलभूत जो यहाँ के चाहे वो आवश्यकता है तो उनको हम लोग किसी प्रकार का बाधित नहीं करेंगे। और आवश्यक सेवा हम लोग उसको, चाहे वो मेडिकल हो गया, चाहे दवा दुकान हो गया,
वो हम लोग उसको सपोर्ट करेंगे। और हमारा बंदी चौक चौराहे में पूरा आदिवासी समाज पूरे हुजूम के साथ अपनी पारंपरिक वेशभूषा के साथ इस सरकार को अपनी मांगों को पूरा करने के लिए रोड पर उतरेगा। नाम पता बता दीजिए। मेरा नाम हुआ राहुल तिर्की, आदिवासी संगठन। 3 महीने से आंदोलन कर रहे हैं और 3 महीने से हम लोग सुन रहे हैं, आश्वासन मिल रहा है कि रैंप का मामला तुरंत निष्पादित किया जाएगा, लेकिन अभी तक निष्पादित नहीं किया गया है। तो हम लोग मानव श्रृंखला के माध्यम से भी सरकार को अवगत कराने की कोशिश किए, शव यात्रा के माध्यम से भी सरकार को अवगत कराने की कोशिश करें। हमारी मांगे ज़रूरी है और उसे पूर्ण करना चाहिए। और इसी क्रम में हम लोगों ने 21 को मशाल जुलूस, बृहत मशाल जुलूस का कर रहे हैं और 22 तारीख को बंदी है। हमारी जो मांगे है वो 2 जो हमारा मानव श्रृंखला रहा और शव यात्रा रहा, बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से हम लोगों ने लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बातों को सरकार के समक्ष रखा। और हमारा 22 तारीख का भी बंदी जो रहेगा वो भी लोकतांत्रिक तरीके से शांतिपूर्ण ढंग से रहेगा। लेकिन इस बीच में देखा जा रहा है बहुत सारे संगठन, तथाकथित संगठन हैं जो कि इस हमारे विरुद्ध में खड़े हैं और कहीं ना कहीं वो नहीं चाहते हैं कि इस आंदोलन को सफल होने के लिए, तो वैसे उपद्रवी लोग भी इस हमारी आंदोलन को विफल करने के लिए या फिर शांतिपूर्ण ढंग से जो हमारा आंदोलन हो रहा है रांची बंद का, उसमें अपना हस्तक्षेप करेंगे। तो मैं प्रेस मीडियम के माध्यम से बतलाना चाहूँगी कि हमारा जो आंदोलन रहा है केंद्रीय शरण स्थल बचाओ मोर्चा की तरफ से, वो बहुत शांतिपूर्ण ढंग से रहा है। अगर उग्र होता है उसके जिम्मेवार जो लोग हमारी जो मांग जो हमारे विरुद्ध खड़े हैं उनके ऊपर जाएगा, ये मैं प्रेस मीडिया के माध्यम से कहना चाहती हूँ। धन्यवाद। कई संगठन आपके विरोध हमारे पक्ष में 40-45 संगठन हैं। राजीपाड़ा प्रार्थना सभा है, जन परिषद है, आपका आदिवासी विकास परिषद है, जय आदिवासी केंद्रीय परिषद है, केंद्रीय शरण समिति है, गांव के सारे खोड़ा दल है, जो 200 गांव के खोड़ा दल जो होते हैं, जो उसमें अपनी भागीदारी निभाते हैं, उनका शोभा यात्रा का समागम वहां होता है। तो वैसे जितने भी खोड़ा दल है वो हमारे साथ है और वो चाहते हैं कि हमारा जो रैंप का मामला समस्या का निष्पादन हो, ताकि हम लोग का जो सरहुल शोभा यात्रा में जो हमारा जुलूस आता है वो पूर्ण रूप से तरीके से बाधित ना होते हुए अपने अपने तरीके से वहाँ पहुँच पाए और तरीके से अपने घर को लौट पाए। इसलिए सरहुल जुलूस के 200 खोड़ा हमारे साथ है, साथ साथ हमारे 40 संगठन भी साथ है। प्रेस वार्ता में 21 तारीख के मशाल जुलूस और 22 तारीख के संपूर्ण रांची बंद की घोषणा को लेकर ये प्रेस वार्ता रखी गई है। और इस प्रेस वार्ता के माध्यम से समाज को हम लोग ये संदेश देना चाहते हैं कि 21 तारीख को मशाल जुलूस जो जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में दोपहर 3 बजे जमा होकर अल्बर्ट एक्का चौक तक जाएगी, जो भारी संख्या में रहेगी और बंद का वहां पर उलगुलान किया जाएगा। और दूसरे दिन सुबह 6 बजे से ही पूरा रांची महानगर हो या रांची जिला ग्रामीण क्षेत्र हो, पूरे जगह चक्का जाम हर चौक चौराहों पर किया जाएगा। और उसमें आसपास के जितने भी सरना धर्मावलंबी हैं, आदिवासी हैं, मूलवासी हैं, सभी लोगों का हमें समर्थन मिल रहा है। लोग सड़कों पर निकलकर शांतिपूर्वक तरीके से अपने चौक चौराहों पर बैठेंगे और दिन भर वहीं बैठे रहेंगे जब तक आंदोलन हमारा रात का 12 बजे तक का समय नहीं हो जाता है। और अगर इस पर भी सरकार नहीं मानी, हठधर्मिता लगाए रखी, तो अगली बार हम लोग झारखंड बंद का भी आह्वान करेंगे। और किसी भी तरह की कोई घटना घटती है तो इसका जिम्मेवार जिला प्रशासन होगा। और हमारे विरोध जो सामाजिक संगठन जो कह रहे हैं कि ये बंदी या ये आंदोलन गलत है, तो ये सारी जिम्मेवारी उनकी होगी, क्योंकि हमारे लोगों को पूरी तरह से सचेत किया गया है कि किसी भी तरह का उपद्रव नहीं करना है, तोड़फोड़ नहीं करना है, शांतिपूर्वक तरीके से अपने अपने चौक चौराहा में जमकर बैठ जाना है। रही बात दुकानों की, तो दुकान के सभी दुकानदार संघों को, बस एसोसिएशन को, ट्रक एसोसिएशन को, ऑटो एसोसिएशन को हम लोगों के द्वारा चिट्ठी जारी कर दी गई है और वो समर्थन में है और पूरा दुकान उस दिन बंद रहेगा। अगर 22 के बाद भी सरहुल मनेगी, लेकिन इतिहास में जो कभी नहीं हुआ है वो इस सरहुल में होगा।
पिछले बार के सरहुल में, पिछले साल के सरहुल में आप लोग देखे होंगे कि सभी जितने भी झांकियां निकाली गई थी महानगर में, सभी में था जेल का ताला टूटेगा, हेमंत सोरेन छूटेगा। लेकिन इस बार के सरहुल में अब जब तक रैंप नहीं हटेगा हम लोग आंदोलन जारी रखेंगे और काला पट्टा लगाकर सरहुल जुलूस निकाला जाएगा और ये विरोध पूरे देश में हेमंत सोरेन को बदनाम करने का काम करेगी।